गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी लोगों को। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास से क्वेश्चन कराएंगे। तो यह संतलन काल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला इस प्रकार दिया गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन सा था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। अगला इस थोड़ा डिटेल जानेंगे, इसकी डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कहा गया भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया है। फ्रांस चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें कहा गया है कि खुजराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। डिटेल में देखेंगे, इसका डिटेल में दिया गया है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खुजराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिर में कदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजित हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? 1194 ईस्वी में। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई में। डिटेल में जानेंगे इसके। डिटेल में कहा गया है कि इसमें मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वी राज से शत्रुता हुई थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर की युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गोरी जो हुआ था 1191 ईस्वी में। कब? 1191 में। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है कि मोहम्मद गोरी 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्कीय राज्य की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली यानी कासगंज में। कहाँ पर? कासगंज में। अब डिटेल में जानेंगे कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशी रामनगर जिसे पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली और तबला का जनक कहा जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन और मिफलता उल फुतू और देवलारानी, खिज्र खान, नूर सिंह और तुगलकनामा और खजाइन उल फुतू आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतिए इंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी, ठीक है ना, मध्यकालीन जो एनसीईआरटी ने माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, जिसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में कहा गया अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोतिए हिंद कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 में लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, थोड़ी इसका डिटेल देख लेते हैं 7 का, कि लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषता थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। क्वेश्चन अब 8 देखते हैं। 8 दिया गया है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार में। कहाँ पर? कुतुब मीनार में। चलो आगे देखते हैं कि नई दिल्ली में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने शीरी के किले हजार खम्मा महल का भी निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 10 देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। 1296 से 1316। ठीक है, डिटेल में देखेंगे इसको थोड़ा, कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक नाम अली गुरसप के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 थी। इसने 1296 में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। अगला क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 कहा गया, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र था, कब नष्ट हो गया था? तो ये हो गया था 1200 ईस्वी में। कब? 1200 ईस्वी में। डिटेल में देखेंगे इसको, कि मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियामारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुआ, अतः नजदीकी, ठीक है ना, उत्तर सी हो सकता है, यानी कि इसका आंसर जो है सी दे दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका। 11 के बाद आएगा 12। 12 में देखते हैं 12 में क्या कहा गया है। हाँ, 12 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। डिटेल में देखेंगे इसको, कि मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के समय भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन कहा गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो ये रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, डिटेल में देखेंगे इसको। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन, ठीक ना, पहला शासक था। अगला क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 कहा गया, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये था सैयद वंश से। किससे? सैयद वंश से। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है कि खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा गया है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अब डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा ग्रंथ राहिला, इब्न बतूता है उसकी जो किताब लिखी है उसने रहिला लिखी है के नाम से जाना गया। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं
कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब 16 का डिटेल देख लेते हैं। 16 का डिटेल दिया गया है। इसमें डिटेल में कहा गया है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशेष सुविधाएं थी। उसके तोपखानों ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई थी। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। सफलतापूर्वक दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 में कहा गया है कि निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो ये था अब्बास खां सरवानी। कौन था? अब्बास खां सरवानी। डिटेल में देखेंगे इसको कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है। इस पुस्तक का नाम तारीख ए शेर शाही। अन्य सभी दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा अन्य सभी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर और बुक्का, यानी कि इसका ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी थी, शासन किया। यद्यपि हरियर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है ना, तो इस वजह से ए और बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहा गया है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। थोड़ा इसका डिटेल में जानेंगे। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरियर प्रथम एवं बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का निर्माण नाम वर्तमान हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों जैसे संगम वंश और सालुब वंश और तुगलक वंश और अराविडू वंश लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्ण देव राय था। विजयनगर का साम्राज्य उसके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है 19 के बाद क्वेश्चन 20 पे आ जाते हैं। 20 में कहा गया है कि तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने। डिटेल में जानेंगे इसका। डिटेल से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर तुगलक राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुगलक द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुगलक ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। कृष्णदेव राय ने नागल्लुरपुर नामक एक नवीन नगर बसाया और आमुक्त माल्यदा नामक एक ग्रंथ की रचना की। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था कृष्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 में कहा गया है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो ये लेती थी विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, और डिटेल में इसका देखेंगे। डिटेल थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है तो हम चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कथा में अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भाग लेती थीं। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से विचलित था। स्त्रियां अंगरक्षा और सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थी। यह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। ठीक है।